न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर प्रतिभा जी आपका स्वागत है। मैम आप आई सर्जन हैं और देखा ये जाता है कि आज के समय में बहुत जो मेजर कंपटीशन है उसमें आँखों की टेस्टिंग होती है और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। मैम देखा ये जाता है कि आज के समय में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चश्मे लग जाते हैं जी। और पेरेंट बहुत परेशान होते हैं कि भाई चश्मा लग गया। पहले तो एक तरह से ये मतलब एक उम्र तक जो है आँखों में चश्मा लगना लगता था कि आदमी कमज़ोर है, लेकिन अब फैशन के रूप में ही लेता जा रहा है। इवन जब शादी ब्याह भी होता था तो ये बात होती थी कि लड़के को चश्मा लग रहा है नहीं लग रहा है। मैम और मैम आज के समय में जो जितने बुज़ुर्ग लोग हैं या जो और भी महिलाएं हैं वो ज़्यादा मोबाइल पे लैपटॉप पे काम करते हैं तो आँखों की बड़ी उपयोगिता है। मैम तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी जो क्लिनिक है, जो आपकी सर्विसेज हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम देखिए, हमारी क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो अपने मरीज हैं या जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनका एक प्रॉपर तरीके से उनका इलाज करें। चाहे वो चश्मा देना हो, चाहे उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना हो, चाहे उनका काले मोतिया का इलाज करना हो, चाहे किसी भी तरह की उनकी समस्या हो, उसको पूरी तरीके से ठीक किया जाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस, कि जिससे वो आराम से फॉलोअप भी करा सकें। मैम ऐसा क्या वजह है कि पहले जो आंखों में जो चश्मे लगते थे ना, एक बहुत उम्र के बाद लगते थे, 60-65 के बाद, अब छोटे छोटे बच्चों में ये समस्या आने लगी, तो कहाँ केयर नहीं हो पा रहा है पेरेंट्स के द्वारा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे प्रमुख कारण है बच्चों का मोबाइल और स्क्रीन टाइम का ज़्यादा होना। ठीक है, आजकल बच्चे मैक्सिमम टाइम अपना स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बच्चों में चश्मे को ला रहा है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। यानी बच्चों को जो प्रैक्टिकल गेम होते हैं मोबाइल से हट के उनको हटाना चाहिए। जी बिल्कुल। राइट। एज ए सर्जन मैम यहाँ पे जो आपका एक्सटेंशन में ये कहाँ पे आपका क्लिनिक है? ये मेरा अजनारा इंटीग्रिटी में क्लिनिक। राइट मैम। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है? मैम देखिए, फेको सर्जरी जिसमें माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। साथ में लेसिक चश्मे का नंबर हटाने के लिए वो भी मरीजों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा काले मोतिया का किसी भी तरह का ऑपरेशन या उसकी कोई भी दवाइयाँ वो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी मरीजों को। साथ में रेटिना के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी या मैकुलर डीजनरेशन है या ग्लूकोमा की इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ भी पेशेंट्स को मिल जाएगी। मैम देखा जाता है कि जगह जगह गाजियाबाद में बहुत सारे चश्मे की दुकान हैं जो अपना चश्मा प्रोडक्ट बेचते हैं और वो लोग आई टेस्टिंग भी कर लेते हैं। वो डॉक्टर्स नहीं होते, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे समय में जो जागरूकता के लिए जो इस तरह का मतलब टेस्ट करने के बाद चश्मा दे देते हैं, वो कितना लाभप्रद है, कितना हानिकारक है? मैम देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि वो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं और चश्मे का पूरा कोर्स करके आते हैं। पर वो जो चेक करेंगे वो केवल आपके चश्मे का नंबर चेक करेंगे। पर अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चश्मे के नंबर के साथ साथ आपकी पूरी आई का चेकअप भी करेंगे, साथ में रेटिना का चेकअप भी करेंगे, आंखों का प्रेशर भी चेक करेंगे। तो एक तरीके से चश्मे के साथ सारी जाँचें हो जाएंगी। सारी जाँचें। मैम मेरे को लगता है कि आपका काफ़ी अनुभव होगा। कितने वर्षों का अनुभव होगा मैम आपका? मुझे सर 13 साल का एक्सपीरियंस। 13 साल का अनुभव है और इसी क्षेत्र में आप जो है मैम। बिल्कुल मैम, अंतिम सवाल, जागरूकता मिशन में देखा जाता है कि जो अभी आयुष मंत्रालय जो केंद्र और राज्य की पहल में गाजियाबाद में काफ़ी बड़ा एक प्रयोग हुआ है, जिसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक और यूनानी तीनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अक्सर देखा जाता है मैम कि आँखों के दर्द या आँखों की जो बीमारी के बारे में लोग बहुत लेटर ऑन जागरूक होते हैं। तो सरकार को कुछ जागरूकता मिशन में कुछ काम करना चाहिए। देखिए, आंखों के लिए होना तो चाहिए, ओपीडी होनी चाहिए, रेगुलर ओपीडी, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, स्क्रीनिंग कैंप्स लगने चाहिए स्कूलों में, बाहर ऐसी जगह जहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, लाइक गांव के इंटीरियर एरिया में, वहाँ पे इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या जो लोग फॉलोअप के लिए नहीं आते वो इंटीरियर एरिया वाले होते हैं, जहाँ तक कि नॉर्मल फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी जगह पे जाके इलाज मतलब सुविधाएं देनी चाहिए। मैम अंतिम सवाल डॉक्टर प्रतिभा जी, जो मोतियाबिंद है या काली मोतियाबिंद है या सफ़ेद मोतियाबिंद है, ये होने का प्रमुख कारण क्या होता है? उम्र या आंखों पे ज़्यादा काम, क्या वजह होता है मैम?
देखिए सफ़ेद मोतिया अलग चीज़ है, इसमें हमारी जो लेंस होता है उसके ऊपर सफ़ेदी आ जाती है, तो ये उम्र से रिलेटेड चेंजेस हैं जो नॉर्मली ये देखा गया है कि सभी को आता है, इट्स एजिंग प्रोसेस। लेकिन जो काला मोतिया है नॉर्मली वो आंखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। तो कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो जिनकी वजह से होता है, कई बार कुछ दवाइयाँ जो आप लंबे समय तक लेते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता उनकी वजह से हो जाता है। तो जो नेचुरल तरीके से हो रहा है उसको तो आप नहीं रोक सकते, पर जो अलग आप दवाइयाँ ले रहे हैं या किसी तरह का प्रोसीजर आप करा रहे हैं लॉन्ग टर्म, उनकी वजह से होता है, उसको आप रोक सकते हो प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के या अर्ली नॉर्मल फॉलोअप करा के। और जिनको मोतियाबिंद हो जाता है काला मोतिया, उसका प्रॉपर इलाज भी संभव है अगर वो टाइम से आकर दिखा दें। अच्छा, एक आम नागरिक को मैम जैसे कि पूरी बॉडी के चेकअप होता है, तो आंखों की चेकअप वो मतलब कब कब कराना चाहिए, किस किस उम्र में? देखिए आंखों का चेकअप रेगुलरली हर 6 महीने में कराना चाहिए ना? और अगर आप 6 महीने में नहीं करा सकते तो साल में एक बार तो जरूरी है ना? तो वो आपके यहाँ पे मेरे यहाँ नॉर्मल पूरा आई चेकअप होता है और सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ मैम है बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी में। एक बिल्कुल मेरे मन में एक सवाल था मैम, अक्सर देखा जाता है कि आज बहुत सारी चीज़ें मिलावटी आ रही हैं और खासतौर से जो वेजिटेबल है वो मतलब केमिकल युक्त होती हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई आंखों पे बहुत पहले फर्क पड़ता है, क्या ये संभव है? देखिए जो केमिकल्स इनमें मिलाए जाते हैं ना, उनकी वजह से आंखों में फ़र्क तो पड़ता है कि थोड़ी सी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। मान लो आपने हाथ अपना आंखों पे लगा लिया, ऐसे केमिकल्स जो उनमें होते हैं, तो वॉश करके तो खाना चाहिए। केमिकल्स वगैरह से इफेक्ट तो पड़ता है थोड़ा सा। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आंखों में रोशनी जो देखने की क्षमता पे फर्क पड़ता है? ऐसे जनरली ऐसा नहीं होता ना, लेकिन अगर साल में एक बार भी चेकअप करा लेते हैं तो आंखों की जो आयु है वो डेफिनेटली वो लंबी रहेगी। काले मोतिया को भी जज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आप नॉर्मली जिनमें कोई फीचर्स नहीं आता, कोई सिम्टम्स नहीं आता, तो आप रेगुलर चेकअप कराएंगे तभी आपको पता लगेगा कि रेटिना हमारा ठीक है या काले मोतिया का असर है कि नहीं। क्योंकि पहले मैम 80-90 साल तक लोग बगैर चश्मा रहते थे जी, अब आज वो संभव नहीं है। तो चश्मा बहुत रिक्वायरमेंट हो गया, चश्मा भी हो गया है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, बहुत यंग एज में हो जाता है, जो नॉर्मली पहले 60 इयर्स में होती थी, अभी नॉर्मली देखा जा रहा है कि वो 40 साल में होती है। तो मैम जितने भी एक्सटेंशन के लोग हैं या गाजियाबाद के लोग हैं वो आपसे इस क्लिनिक पे किस टाइम आ सकते हैं, मिल सकते हैं आपसे? देखिए सर, मेरा ओपीडी क्लिनिक जो है शाम को 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक ओपन रहता है, किसी भी दिन आ सकते हैं, संडे को छोड़। राइट मैम, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।